So see its concept in detail. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से या डेल V से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। हम दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स कंसिडर करते हैं। सपोज इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दीज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज प्लेस करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज सपोज Q प्लेस करते हैं यहाँ पर, ये चार्ज अलोंग द फील्ड लाइंस मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा कि इस पर फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के टॉपिक में हमने डिस्कस किया। तो जब भी आप एक पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो अलोंग द फील्ड लाइंस स्पॉन्टेनियसली मूव करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। बाहर से हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ही की वजह से वो मूव करेगा। तो ऊपर आप लाइंस देखें, इफ अ चार्ज Q is placed in an electric field, it moves spontaneously from the positive plate towards the negative plate। हम इसका ऑपोजिट केस कंसिडर करते हैं। मैं इसी को कट एंड पेस्ट के ज़रिए अगले पेज पर अगेन या शो करता हूँ। अब अगर हम इस तरह से कर लें कि एक और चार्ज है जिसे हमने अगेंस्ट द फील्ड लाइंस मूव करना है, एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाइंस मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है। ये चार्ज स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं कर सकता। अगर आपने किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाइंस मूव करना है तो इसके ऊपर वर्क करना होगा। अब इस पर वर्क करेंगे तभी जाकर अगेंस्ट द फील्ड लाइंस मूव करेगा। तो समरी ये है, चार्ज अलोंग द फील्ड लाइंस खुद मूव करता है, अगेंस्ट द फील्ड लाइंस आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा अगर आपने इसे मूव करना है। जो आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द चार्ज, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क इसमें बतौर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, जिसे हम U या डेल U से शो करते हैं। अब ये लाइंस आप देख ले, फिर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी द फर्स्ट लाइन ऑन दिस पेज, if it has to be moved against the field lines, against the field, then some work must be done on it. This work is stored in it as electric potential energy U, ठीक है। Now this electric potential energy, this electric potential energy per unit charge is known as electric potential. The electric potential energy per unit charge is known as electric potential. Last two lines देख लें, this electric potential energy per unit charge is known as electric potential। अब पीछे से सारा आप रिलेट कर लें, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, दो ही पॉइंट्स है। If a charge is moved, is placed in electric field, it moves spontaneously from the positive plate towards the negative plate. But if it has to be moved against the field lines, then some work must be done on it. This work is stored in it as electric potential energy U. This electric potential energy per unit charge, this electric potential energy per unit charge is known as electric potential. So electric potential क्या है? Electric potential is electric potential energy per unit charge. So U is electric potential energy, Q is charge, and del V क्या है? Del V is electric potential, electric potential.
इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हम लिखते हैं वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल। यू का यूनिट जाउल होगा, क्यू का यूनिट कूलम, 1 कूलम। So 1 volt is 1 joule per coulomb. 1 volt is 1 joule per coulomb. इसको डिफाइन फर्दर किस तरह से करते हैं? सपोज दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ है। अगर आपने किसी चार्ज को मूव करना है अगेंस्ट द फील्ड लाइंस, और इस चार्ज को मूव करने के लिए आप इसके ऊपर वर्क करते हैं या एनर्जी अप्लाई करते हैं 1 जाउल की। अगर किसी चार्ज को दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए 1 जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये होगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। इफ 1 जाउल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज, to move 1 coulomb charge between 2 points, and the potential difference between those 2 points is equal to 1 volt। as इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट के इक्वल है। इसे मैं दोबारा या डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज 1 वोल्ट? इफ 1 joule of energy is required to move 1 coulomb charge, to move 1 coulomb charge between 2 points, against the field lines, then electric potential is equal to 1 volt. Then electric potential is equal to 1 volt। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक देख रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? सपोज यार सेंटर में एक चार्ज हमने प्लेस किया है। इस चार्ज के अराउंड हम डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अगर आप ए और बी को कंपेयर कर लें तो ए और बी दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा चार्ज से, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है। सो अगर आप ए से सी पर आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। सी से ई की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्दर कम होगा। ये भी हम एक इक्वेशन से प्रूव भी करते हैं, बल्कि पहले हम वो इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सी इट इज़ अ टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम एक पॉइंट चार्ज ये कंसिडर करते हैं, इससे डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट ए। हमने ये पढ़ना है कि चार्ज से इस पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस आर पर मौजूद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आई गेस वो इक्वेशन अभी तक हमने प्रूव नहीं की, तो मेरे ख्याल में पहले वही इक्वेशन वी इक्वल टू ई आर प्रूव करते हैं, फिर ये प्रूव हो सकेगा। वो इक्वेशन इसी टॉपिक में है, तो फिर हम सीक्वेंस से जा सके। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कह रहे हैं, अगर आप ए से सी की तरफ आए पोटेंशियल कम होगा, सी से ई की तरफ आए पोटेंशियल मजीद कम होगा। अब जो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ वो इक्वेशन ये, एज V इज इक्वल टू U अपॉन Q, अभी हमने पढ़ा। देखिए ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, U अपॉन Q। U क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप U की बजाय इसमें
यू की बजाय इसमें वर्क लिख सकते हैं, इसलिए कि जो आपने वर्क किया था चार्ज के ऊपर वही बतौर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, तो वर्क अपॉन चार्ज आप लिख सकते हैं। यू वर्क के इक्वल है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अभी फिजिक्स पर से हमने आपने पढ़ा कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। हमने पढ़ा है 2 दिन पहले कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो इस इक्वेशन में ये जो एफ बाय क्यू है ये किसके इक्वल है? ये ई के इक्वल है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, इस टर्म की बजाय ई लिख ले, ई डॉट डी, और V इज इक्वल टू ई डॉट डी को आप R से भी लिख सकते हैं, दोनों डिस्टेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस को हम R से शो करते हैं। दिस इज डिस्टेंस R, दिस इज डिस्टेंस R। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब उस इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि इस टॉपिक को समझने के लिए इक्वेशन चाहिए। पहले आप ये स्टेप्स दोबारा समझ लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी हमने पढ़ा था, ये इक्वेशन थी जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो आपने यू की बजाय वर्क लिखा, वर्क इज एफ डॉट डी बाई क्यू आया। एफ बाई क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू। आप इक्वेशन 1 में एफ बाई क्यू की बजाय E लिखेंगे, ये बन जाएगा V इक्वल टू ई डॉट डी या V इक्वल टू ई डॉट आर। अब पहले वो इक्वेशन प्रूव करते हैं, फिर ये टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल कम हो रहा है। टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हमने क्या इक्वेशन प्रूव की थी? अभी हमने इक्वेशन प्रूव की थी V इक्वल टू ई डॉट आर, ये अभी हमने इक्वेशन प्रूव की थी, V इक्वल टू ई डॉट आर। यही है क्या? नहीं, अपनी तसल्ली के लिए देख ले, V इक्वल टू ई डॉट आर सही है। मैं इस इक्वेशन को कोट कर रहा हूँ, इसे आप इक्वेशन 1 लिखे 1। हमने परसों एक इक्वेशन प्रूव की थी, मैं लिख लेता हूँ फिर आपके लिए इजी होगा। एज E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने प्रूव की थी। ये किस टॉपिक में प्रूव की थी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये है इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही इक्वेशन है जो मैं बता रहा हूँ। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के इक्वल है, राइट। सो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन इस तरह से है। E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सारे स्टेप्स आपने प्रूव नहीं करने में, वैसे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सारे स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर हम पहले से प्रूव कर चुके हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम अप्लाई करते इसी टॉपिक में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। V इक्वल टू ई आर, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप E की बजाय इसकी वैल्यू पुट कर दें, E की बजाय इसकी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और जो अगला R है ये R ये अलग लिख लें, R कैंसिल होगा R स्क्वायर से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू के क्यू बाय आर, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का R के साथ इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का R के साथ इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, which means as the distance increases away from charge electric potential decreases। देखिए ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है कि as distance increases away from charge electric potential decreases।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये हमने इस टॉपिक में प्रूफ किया। अब ये कंसेप्ट हमें अप्लाई कर रहा है। इसे जब आप बाद में रिवाइज करेंगे बार बार तो ये आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये बता रहा हूँ कि अगर आप पॉइंट ए से सी की तरफ जाए, ए से सी की तरफ पोटेंशियल कम होगा, सी से ई की तरफ जाए पोटेंशियल कम होगा। ए और बी पर पोटेंशियल सेम होगा, उनका डिस्टेंस सेम है। सी और डी पर पोटेंशियल सेम होगा, उनका डिस्टेंस सेम है। तो जो जो आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। लिहाजा आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन से V इक्वल टू ई डॉट आर से, V इक्वल टू ई डॉट आर, डेल V से भी आप शो कर सकते हैं। E इक्वल टू डेल V अपॉन R बन जाएगा। अगर आप E को इस तरफ ले आए डेल V बाय R बन जाएगा। अब जब आप अवे मूव करेंगे, एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस। So as we move away from charge, potential decreases. So आप इसी इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन R। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है डिक्रीज को, कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पोटेंशियल कम हो रहा है। नाउ दिस इक्वेशन which shows the rate of change of potential, the rate of decrease of potential with respect to distance, इसे potential gradient कहते हैं। अब ऊपर लाइंस देखिए, ऊपर लाइंस में इसे डिफाइन किया है, the rate of change of electric potential with respect to distance is known as potential gradient। इसी इक्वेशन को potential gradient कहते हैं। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिन पॉइंट्स पे ये सारा अब मैं एंड में रिवाइज करूंगा, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अगर चीज़ें मिक्स हो रही है। ए और बी पर पोटेंशियल सेम है क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम है। सी और डी का पोटेंशियल आपस में सेम है। जिन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो उन्हें कहते हैं एक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। What are equipotential points? Points at which electric potential is the same are equipotential points. For example, हम सेंटर में एक चार्ज कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए और बी इक्विपोटेंशियल होंगे, सी एंड डी आपस में इक्विपोटेंशियल होंगे। नाउ दिस सरफेस जिस पर पोटेंशियल सेम है इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अगला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो जिस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिफाइन कैसे करते? सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आते हैं, इसे स्टार्ट से देख लीजिए। हमने ये बात डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज रखें, ये चार्ज अलोंग द फील्ड लाइंस खुद ब खुद मूव करेगा, इसके लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और आप इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाइंस मूव करेंगे, फिर आपने इसके ऊपर वर्क करना होगा। वो वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने प्रूफ किया कि V इक्वल टू ई डॉट आर के इक्वल आता है। फिर हमने प्रूफ किया कि V और R का एक इनवर्स रिलेशन है। इस इक्वेशन में डायरेक्ट आ रहा है और प्रैक्टिकली इनका इनवर्स रिलेशन हमने प्रूफ किया। V इक्वल टू ई डॉट आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करके V का R के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है, जिट मीन्स जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो लिहाजा अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। So this rate of change of potential with respect to distance is known as potential gradient. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक यूनिट हमने लिखा था यहाँ से F by Q।
वहां से इसका यूनिट क्या लिखा था, न्यूटन पर कूलम्ब, एक यूनिट ये लिखा था। और इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और यूनिट आपके सामने आ जाएगा, वोल्ट वी के लिए, मीटर आर के लिए, वोल्ट पर मीटर। तो ई के दो यूनिट्स याद रखने हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जब पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस जब पोटेंशियल सेम हो। एक लास्ट पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised power minus 19 joule। तो वो एनर्जी की अमाउंट जो 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 जॉल के इक्वल है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देखिए ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम इज 10 रेज़ पावर माइनस 19 जॉल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ए एंड बी। ए सपोज 8 वोल्ट पर है, बी 7 वोल्ट पर है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ लाएंगे, एक चार्ज को हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ लाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। अगर आप एक पॉइंट को, एक चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाएंगे, इस पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सर्व करनी होगी, एक्सर्ट करनी होगी। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की इक्वल हो, लाइक एक 8 वोल्ट पर है, अगला 7 वोल्ट पर है, तो हायर से लोअर पॉइंट की तरफ आते हुए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी किसी चार्ज से, लोअर से हायर पॉइंट की तरफ जाते हुए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब सेकेंड डेफिनेशन देखिए, ये है, it is the amount of energy gained or lost by an electron as it moves between 2 points with a potential difference of 1 volt। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, उनके दरमियान चार्ज ऊपर से नीचे आते हुए जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, या नीचे से ऊपर जाते हुए जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के इक्वल है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 जॉल के इक्वल है। यहाँ तक आज आप देख लें। आज का काम थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ऑप्शन इक्वेशंस आपसे मिक्स होंगे, तो इसे आपने बार बार प्रैक्टिस करना होगा।